बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो को बनाने का मकसद उर्दू में जो तालिब इल्म मैथ्स पढ़ते हैं, रियाजी पढ़ते हैं, उनको ज़्यादातर जिन मसाइल का सामना करता है वो थ्योरम से रिलेटेड सवालात होते हैं, जिन्हें हम मसला कहते हैं उर्दू में। ये यूनिट नंबर 12 असबाती इल्म हिंसा का चैप्टर से लिया गया है। मसला नंबर 1 सिंटैक्स बुक बोर्ड से, क्लास नहम और दहन। मसला जब हमारे साथ, जिसको इंग्लिश में थ्योरम कहा जाता है, उसमें जो बयान के तौर पर एक मसला बयान जिस तरह किया जाता है उसे स्टेटमेंट कहा जाता है। स्टेटमेंट को जब हम पढ़ते हैं तो वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। आधा हिस्सा जो होता है वो हमें मालूमात फ़राहम करता है, जो कि अगर से शुरू होता है, और दूसरा हिस्सा जो है वो तो से ज़्यादातर शुरू होता है, और उसमें हमसे मुतालबा किया जाता है कि जो दी गई मालूमात है उसकी मदद से हम साबित करें। असबाती इल्म हिंसा ज्योमेट्री जो है वो सबूत और दलाइल की बुनियाद पर बनाई गई है। इसमें आपकी ज्योमेट्री की जो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, जो इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं, ज़्यादातर उर्दू में बच्चे उनसे बहुत घबराते हैं। तो मैं साथ के साथ जैसे जैसे मसला आता जाएगा और जो जो उसमें इस्तिलाहात ज्योमेट्री की यूज़ होती जाएंगी, मैं उसकी भी इंशाल्लाह आपको डेफिनेशन बताती रहूँगी। मसला नंबर 1 है, अगर दो खतूत कता करें तो रासी मुतकाबला ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। अगर इसको तेज़ी में पढ़ लिया जाए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा लगेगा कि सर से गुज़र गई हैं, लेकिन जब हम इसे तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं तो अगर से, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर से जब एक स्टेटमेंट शुरू होती है तो उसका मतलब ये होता है कि वो मालूमात फ़राहम कर रहा है। वो ये कह रहा है कि 2 खतूत कता करें। खतूत जो है वो ख़त की जमा है। ख़त कहते हैं लाइनों को, कता करना काटने को कहते हैं। जब दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो किसी न किसी मुकाम पर भी काटती हैं। ज्योमेट्री खाली जब हम कोई जुमला पढ़ते या बोलते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पोशीदा होती हैं। जैसे आप किसी का नाम लेते हैं तो आपके जहन में उसकी शख्सियत आ जाती है, उसके कदोकामत आ जाता है। इसी तरह जब हमने लाइन की बात करी तो लाइन, हमें पता है कि लाइन का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, चलती रहती है। तो उसका कोई ना कोई 2 पॉइंट हमने इंडिकेट कर देने, जिससे उसको शो किया जा सके कि हम किस लाइन की बात कर रहे हैं, डिस्टिंग्विश करने के लिए। इसी तरह एक और लाइन है सी और डी, जहाँ काट रहे हैं उस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं ओ का। जब 2 लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो यकीनन ये हम जानते हैं कि लाइन, जब भी कभी 2 लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं, एंगल बनते हैं। तो यहाँ देखें, यहाँ इस तरह के काटने पर 4 एंगल वजूद में आ रहे हैं। इन एंगल्स को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान कर सकते हैं। एक तो ये मैं कह सकती हूँ कि एंगल AOC, एंगल BOC, एंगल DOC या AOD, यानी कि उनके बाजुओं को और बीच में जो उनका ज्वाइनिंग पॉइंट है उसकी मदद से हम उसको ज़ाहिर कर सकते हैं। लिखने का तरीका हमें पता है कि एंगल AOC को इस तरह लिखा जाता है। और अगर मैं इसको इससे भी बचने के लिए आसान अल्फाज में बयान करूँ तो मैं इसे एंगल 1, इसे एंगल 2, इसे एंगल 3 और एंगल 4 कह सकते हैं। अब ज़रा गौर करें, दोबारा इस जुमले पर सिर्फ इतनी सी बात बोली गई थी कि 2 खतूत कता करें। जब 2 खतूत कता करें तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास इतनी ढेर सारी मालूमात जमा हो गई। आगे कहा जा रहा है तो रासी मुतकाबला ज़ाविये मुतमासिल होते हैं, यानी कि मतलूब है उसको कि रासी मुतकाबला ज़ाविये बराबर होते हैं। ज्योमेट्री की इस्तिलाह में मुतमासिल इक्वलिटी के लिए यूज़ होता है, जिसे हम कॉन्ग्रुएंट भी कहते हैं, और इसकी अलामत सिंबल से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, इक्वलिटी से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। ऊपर मत जैसा निशान आ जाता है, इसे कहते हैं मुतमासिल या कॉन्ग्रुएंट। रासी मुतकाबला ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। हमें बताना यह है कि रासी मुतकाबला ज़ाविये मेजरमेंट में, कैलकुलेशन में बराबर होते हैं। सबसे 2 रासी मुतकाबला ज़ाविये वो होते हैं जब 2 लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो जो 4 एंगल हमारे पास बनते हैं, तो जो उनमें जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनको हम रासी मुतकाबला ज़ाविये कहते हैं। जैसे ये एंगल 1 है, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 और 3 जो है वो रासी मुतकाबला ज़ाविये हैं, और एंगल 2 और 4 रासी मुतकाबला ज़ावियों का जोड़ा है। रासी मुतकाबला ज़ाविये उन ज़ावियों को कहा जाता है जिनमें कोई भी बाजू मुश्तरक ना हो। जैसे एक एंगल में बना रही हूँ, एक लाइन है, उसको एक और लाइन कता करती है, तो जब हम ये देखते हैं कि इन दोनों एंगल्स के दरमियान, एंगल 1 और एंगल 2 कहूँ, तो इन दोनों के दरमियान ये बाजू मुश्तरक है,
लेकिन जब इसी लाइन को अगर मैं बढ़ा दूँ तो एंगल 1 और एंगल 3 में कोई बाजू मुश्तरक नहीं, और इसी तरह एंगल 2 और एंगल 4 में कोई बाजू मुश्तरक नहीं। तो एंगल 2 और एंगल 4 जो है वो कहलाएंगे रासी मुतकाबला ज़ाविये, और एंगल 1 और 3 भी कहलाएंगे रासी मुतकाबला ज़ाविये। साबित ये करना है कि ये मेजरमेंट में हमारे पास बराबर होते हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने शक्ल बनानी है। जो बात बताई गई थी उसको अशकाली हालत में लिख लेना है, और जो बात हमने तस्वीर की शक्ल में दिखाई है उसको बयानी अंदाज में लिख के बयान कर देना है कि मालूम हमें क्या है, 2 खतूत हैं, उसी 2 खतूत के सिरे बता दिए गए कि ए बी और सी डी हैं, नुक्ता ओ पर कता करते हैं। मतलूब टू प्रूव हमें क्या करना है, वो ये प्रूव करना है कि एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी मेजरमेंट में बराबर हैं। इसी तरह एंगल सी ओ बी और एंगल ए ओ डी ये भी मेजरमेंट में बराबर हैं। ये दोनों रासी मुतकाबला ज़ावियों के जोड़े हैं जो कि हमें साबित करने हैं। अब साबित करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें कुछ बयान देने होते हैं, और उन बयानात की बुनियाद पर हम दलाइल देते हैं। जो हम बयान देते हैं उसको ज्योमेट्री की दलाइल जो पहले से साबित शुदा होते हैं उनसे हम साबित करते हैं। सबसे पहला बयान जो हम दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि मेजरमेंट एंगल ए ओ डी, अब नज़र डालें यहाँ पर ए ओ डी, और मेजरमेंट एंगल बी ओ डी, उनका जो मजमुआ है वो 180 डिग्री के बराबर है। तो ये हम सब जानते हैं कि एक ही लाइन पर बनने वाले 2 एंगल्स का मजमुआ हमेशा क्या आता है, 180 डिग्री आता है। इसे सप्लीमेंट्री एंगल पोस्टुलेट भी कहा जाता है, सप्लीमेंट्री ज़ावियों का मौजूआ भी कहा जाता है। यहाँ पर मैं दिखा सकती हूँ, ये देखें, या तो आप इसका दलाइल में सिर्फ यही डाल दें कि सप्लीमेंट्री ज़ावियों का मौजूआ है ये, या हमें ये पता है कि 2 मुत्तसिला ज़ावियों के गैर मुश्तरक बाजू ओ ए और ओ बी हम ख़त हैं। अगर मुत्तसिला ज़ाविये उन एंगल्स को, उन ज़ावियों को कहा जाता है जिसमें एक बाजू मुश्तरक हो, और एक बाजू मुश्तरक है तो ये तो ऐसी शक्ल में भी हो सकता है, एक बाजू का मुश्तरक होना तो इस शक्ल में भी हो सकता है। लेकिन जो 2 गैर मुश्तरक बाजू हैं अगर वो एक हम ख़त पर आ जाएं, हम ख़त का मतलब ये है कि एक बाजू इधर जा रहा है और एक बाजू इधर जा रहा है, तो ऐसी लाइन पर बनने वाले एंगल्स भी जो होते हैं वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। दूसरा बयान जो हम देते हैं वो इसी से रिलेटेड है कि ए ओ डी और इसी तरह ए ओ सी जब आपस में एंगल मिलते हैं तो वो 180 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पर भी हम यही 2 मुत्तसिला ज़ावियों के गैर मुश्तरक बाजू की बात कर सकते हैं। और दूसरी बात हम ये भी बयान में दलील में दे सकते हैं कि सप्लीमेंट्री ज़ावियों का पोस्टुलेट है ये, सप्लीमेंट्री ज़ावियों का मौजूआ है ये। एक ही लाइन पर बनने वाले 2 एंगल का सम, एक ही लाइन पर बनने वाले 2 एंगल का सम 180 डिग्री आता है। जब 2 मसावात एक वैल्यू के बराबर हों तो वो दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं। 2 मिकदारें एक ही मिकदार के बराबर हों तो उनको एक दूसरे के बराबर लिख दिया जाता है। तो इन दोनों मिकदारों को एक दूसरे के बराबर रखते हैं। जब हम बराबर रखते हैं तो ए ओ डी और ए ओ डी दोनों में शामिल है। तो दोनों साइड से हम अगर इसको तनसीख कर दें यानी कि कैंसिल कर दें तो हमारे पास बचता है मेजरमेंट एंगल बी ओ डी और मेजरमेंट एंगल ए ओ सी, और वो आ जाते हैं बराबर। जब हम ये कहते हैं कि मेजरमेंट एंगल बी ओ डी और मेजरमेंट एंगल ए ओ सी आपस में बराबर हैं तो हम इसको कॉन्ग्रुएंट की साइन या मुतमासिल की साइन के साथ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री में अगर 2 ज़ाविये पैमाइश में बराबर हैं तो वो मुतमासिल होते हैं यानी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये हम आधा जो काम था वो हमारा प्रूव हो गया है, और जो आधा रह गया है उसके लिए अब हम ज़रूरी नहीं होता कि जब हम आधा प्रूव कर दें तो हम फिर बाकी में हम सिर्फ इतना लिखते हैं कि इसी तरह ये साबित भी किया जा सकता है कि एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी वो भी मुतमासिल हैं मुंदरजा बाला तरीके से। जो बाला तरीका, ऊपर वाला तरीका जो हम परफॉर्म कर चुके हैं उसी मेथड को अप्लाई करते हुए हम इस स्टेटमेंट को भी साबित कर सकते हैं। फहबुल मतलूब बस साबित हुआ जो साबित करने के लिए हमें दिया गया था। ये अज़बाती इल्म हिंसा का पहला मसला था जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिया। इंशाअल्लाह नेक्स्ट मसले के साथ फिर हाज़िर होंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।